देखिए, मकान सबका एक सपना होता है और इस सपने को हर कोई साकार करना चाहता है। तो अगर खुद का मकान नहीं है या जिस मकान में रहते हैं आप उसमें सुख शांति नहीं है या फिर बच्चे गलत संगत में जाने लगते हैं, तो मिट्टी के किन चीजों से आप उपाय करें और वो कौन से खास उपाय करने चाहिए, ये भी जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखिए, आदमी जितने भी कर्म और कुकर्म करता है, जितने भी जायज और नाजायज तरीके अपनाता है, वो सिर्फ दो चीज़ों के लिए अपनाता है। एक तो उसका बढ़िया घर हो जाए और दूसरा उसके शान शौकत के सारे सामान हो जाए। जबकि घर तो घर है, माचिस की एक तीली भी किसी के साथ जाने वाली नहीं है। माचिस की एक तीली जो होती है ना, वो भी किसी के साथ जाने वाली नहीं है। जाने वाला सिर्फ साथ में पाप और पुण्य है। जो आपने पुण्य किया है वो आपके साथ जाएगा, जो आपने पाप किया है वो आपके साथ जाएगा। लेकिन घर बनाने के लिए इतनी आतुरता होती है लोगों में, इतनी आतुरता होती है लोगों में कि जो लोग घर नहीं है जिनके पास, उनकी अगर आप जिज्ञासा सुनिए तो आप सोचेंगे कि घर कितना आवश्यक है। घर आवश्यक है, लेकिन मनुष्य का पहला घर जो होता है वो उसका शरीर है। इसमें 9 दरवाजे हैं और इसमें घर का मालिक रहता है। जिस दिन ये घर खराब होता है, जिस दिन इसके दरवाजे में टूट फूट होती है, उस दिन किराएदार निकल करके बाहर चला जाता है और ये घर मिट्टी में मिला दिया जाता है। उसी तरह से अगर इस घर में शांति है तभी घर में भी शांति होगी। अगर इस घर में उथल पुथल है तो चाहे आप जितने बढ़िया संगमरमर के घर में रह लीजिए, ना तो नींद आएगी ना तो शांति मिलेगी। इसलिए इस घर में शांति होना जरूरी है पहले। तो नया घर अगर आप बनाना चाहते हैं ईंट पत्थर का और काफ़ी मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ रहा है, तो मंगलवार को हनुमान मंदिर में उसी ज़मीन की थोड़ी सी मिट्टी ले करके और एक कुल्हड़ में भर करके और उसे ले जा करके हनुमान जी के मंदिर में उसे जो है कहीं रख करके और उसमें कोई एक गमला लगा दीजिए और उसमें थोड़ा सा जल डाल दीजिए। ऐसी जगह पे रखिए जिससे मंदिर की शोभा न खराब हो। और उसके पास हो सके तो मंगलवार को एक मिट्टी का दीपक जरूर जला दीजिए। देखिए उस ज़मीन पे कैसे आपका मकान बनता है और उसमें सकारात्मक ऊर्जा भी बनी रहेगी। और सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए और बच्चों को गलत संगत से बचाने के लिए मिट्टी से बने पशु पक्षी या खिलौने अपने घर के दक्षिण पूर्व दिशा में आप स्थापित कर लीजिए। मिट्टी की हाथी, मिट्टी का घोड़ा। पहले तो मिट्टी के बहुत ढेर सारे खिलौने मिलते थे। हम लोगों ने तो बचपन में मिट्टी के ही घोड़े हाथी से खेले हैं। अब तो मिट्टी के बर्तन कम बिकते हुए दिखाई देते हैं। तो मिट्टी की मूर्तियां रखने से आर्थिक स्थिरता आती है। देखिए, भले आज समाज बदल गया, आज लोगों के पास पैसा हो गया है, आज लोग चांदी की मूर्ति, पारे की मूर्ति लक्ष्मी गणेश की अपने घर में ला रहे हैं, स्फटक की मूर्ति ला रहे हैं, चांदी की ला रहे हैं, सोने की ला रहे हैं। लेकिन पहले हमारे यहाँ सभी घरों में लक्ष्मी और गणेश की मिट्टी की ही मूर्ति आती थी और उसकी पूजा होती थी। 1 वर्ष तक उसे लक्ष्मी गणेश को श्रद्धा के साथ पूजते थे। 1 साल के बाद दूसरी दिवाली पर जब नई मूर्ति आती थी तो दोनों मूर्तियों की पूजा करके पुरानी वाली और नई वाली का, पुरानी वाली मूर्ति का द्वितीया के दिन गंगा जी में या यमुना जी में विसर्जित कर देते थे। तब सुखी भी रहते थे, संपन्न भी रहते थे। भाई भाई में, भाई बहन में, माँ बेटे में, पति पत्नी में सबसे मृदुल संबंध होता था। आज दीवारें जरूर पक्की हो गई हैं लेकिन रिश्ते बहुत कच्चे हो गए हैं। और पहले दीवारें भले कच्ची थी लेकिन रिश्ते बहुत पक्के थे। ये बात समझने की है और आज हम इंसानियत से हटते जा रहे हैं। इसलिए हमें इस विषय में सोचना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।